शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, यही सवाल आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। पर्वतीय राज्य के गठन के लिए कई शहादतों के बाद जन भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 नवंबर सन 2000 में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मातृशक्ति के योगदान को आज भी भुलाया नहीं जा सकता है, जहां पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने कई यातनाएं सही। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, बाटा घाट कांड के बाद मुजफ्फरनगर कांड और श्रीयन टापू कांड की खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता एक इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। वहीं अब उत्तराखंड राज्य के गठन को आज 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस दौरान सपनों का उत्तराखंड हमें मिल पाया है कि नहीं, इसको लेकर हमारे संवाददाता द्वारा राज्य आंदोलनकारियों से बातचीत कर खास मुलाकात की। सक्रिय आंदोलनकारी रही है, आपने भी कई यातनाएं सही है राज्य आंदोलन पर। 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, क्या खोया क्या पाया इस दौरान? उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो आज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे हाकम सिंह कांड हो, चाहे अंकिता प्रकरण हो, चाहे भूमाफियों के सवाल पर हो। उत्तराखंड में पाया तो कुछ नहीं है, पर खोया खोया है उत्तराखंड राज्य ने। और जो इस राज्य के उत्तराखंडी हैं, जिनके अंदर उत्तराखंडियत की शेष बचा हुआ है, वो आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद जो यहाँ की हकीकत है, ज़मीनी हकीकत से आप दो चार नहीं कर सकते, वो तमाम पब्लिक को दिख रहा है। पूरे राज्य के रहने वाले सरकारी और कर्मचारी और अधिकारी नेताओं ने जो खुले आम करके जो भ्रष्टाचार की छूट चल रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि 22 सालों में राज्य जो है गर्त की तरफ हो गया। किस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में छात्र, मजदूर, नौजवान, किसान, छात्रों का एक ही ये सवाल था कि जल, जंगल, जमीन के सवाल पर उत्तराखंड को सुरक्षित किया जाए, यहाँ की वन संपदा बची रहे, यहाँ की जल संपदा बची रहे, यहाँ के लोगों बेरोजगारों को रोजगार मिले, छात्रों को काम मिले, पढ़ाई अच्छी शिक्षा मिले। इस सवाल पर ही ये राज्य का गठन किया गया था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड एक भूमाफियों का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। उसमें सरकार की नीतियां नहीं बन पाई। भाजपा और कांग्रेस लगातार सत्ता में रहे। इस राज्य के बनने के बाद भाजपा बारी बारी से सरकार में आते जाते रहे। इस उत्तराखंड का ऐसा इतिहास बना दिया कि 10 मुख्यमंत्री भाजपा दे गई, 10 मुख्यमंत्री कांग्रेस दे गई, परंतु जो मुख्य मुद्दे थे उनको सरकारों ने कहीं भी छुआ नहीं। और विकास के मुद्दों पे तो कोई भी सरकार, दोनों, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, दोनों ने इस बारी बारी से उत्तराखंड को छला है, इस उत्तराखंड को ठगा है। यहाँ के बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार उस पर फिर चुप्पी साध गई है। भू माफियाओं का अड्डा बन चुका है उत्तराखंड और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है उत्तराखंड। उस समय का मंजर तो आज 94 के इतिहास को अगर हम दोहराएंगे तो बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे आंदोलनकारी मर गए, लेकिन मुद्दे आज भी जिंदा हैं। उन सवालों पे आने वाले समय में जो युवा बेरोजगार हैं, उनसे हमारा कहना यह है कि उत्तराखंड के उस इतिहास को दोबारा तो नहीं दोहराया जा सकता है। या तो यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की युवा शक्ति अगर आ गया है तो उस आंदोलन को दोबारा दोहराया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो स्थापना दिवस की सबको बधाई। दूसरा, बढ़िया प्रश्न पूछा प्रेस के साथियों ने कि 22 साल में क्या खोया क्या पाया। अब अगर आप 22 साल पीछे
94 के आंदोलन में जाएंगे तो उस समय आम जनमानस की क्या सोच थी, किसी बोली भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की क्या एक भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, बहुत कुछ विकास होगा, उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होगी जहां से पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पहाड़ी क्षेत्र का। लेकिन कहीं पर भी सरकारें चाहे किसी की भी आई हो, और आज जो विगत 10 वर्षों से एक पार्टी की सरकार है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है अपने 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के टेन्योर में आपने उत्तराखंड के उन तमाम जो लोगों की, मातृशक्ति की, छात्रों की, शिक्षित बेरोजगारों की, आम जनमानस की जो भावना थी, जो एक सोच थी कि कैसा हमारा राज्य बनेगा, उस राज्य के प्रति आज किसकी जवाबदेही है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या सोच उस समय थी, किस चीज को लेकर के लोगों ने सड़कों पर बिना आह्वान के, बिना नेता के आह्वान पर जो है आंदोलन चलाया। और आंदोलन चलाने के बाद जो है 2000 में जब राज्य बना तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो एक राज्य बन गया, अब अपना राज्य है, अपनी बातें होंगी, अपना विकास होगा, अपने लोगों का नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज कहीं पर भी, धरातल पर भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे कि आज जनमानस इस बात को कह सके नहीं साहब ये बात तो हुई है। हम 2 सितंबर मसूरी में गोलीकांड को याद करते हैं कि 1994 में, लेकिन उसमें भी राजनीति हो जाती है। उसमें जो है मंच से ये नहीं बोलने दिया जाता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। तो जब ऐसी भावना को लेकर के कोई चलेगा, कोई पार्टी चलेगी, कोई व्यक्ति चलेगा, तो प्रदेश का कैसे हम विकास करेंगे? आप ये लगा लो कि जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ चलाएंगे, आप एक दिन वहाँ नहीं गए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय बहुगुणा को, जिसने वहाँ राजधानी बनाई, सचिवालय बनाया, सब कुछ बनाया, अरबों रुपए वहाँ खर्च करे, उसके बावजूद भी हम जाने को वहाँ तैयार। शीतकालीन सत्र की बात होती है, शीतकालीन सत्र में लोग ठंड के मारे नहीं कि साहब वहाँ ठंडा है इसलिए हम नहीं जा सकते। जब तक ये ब्यूरोक्रेट इन्हें घुमाता रहेगा तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं।